हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों। मैं गौरव कुमार आप सभी को शिक्षा निकेतन परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखें में आंखें डालकर कहे चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आज मैं आप लोगों को बीच हिंदी का आंसर की लेकर आया हूं, जिसमें आपका प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है रोन नदी कहाँ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है झोले में कितनी मछलियां थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है भैया अभी मछली कट जाएगी यह किसने कहा। तो राइट आंसर होगा ए। गीता कुमार गुलजार की कविता का संपादन यतीन्द्र मिश्र किस नाम से किए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है बिस्मिल्लाह खां का वाद्य यंत्र बजाते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है किस स्थान पर मरणीय भी मंगल माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है प्रश्न है तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मंगू किस समय से पागल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है लेखक सुजाता रचित का नाम कहानी का नाम बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है यह कहाँ लिखा हुआ है। तो राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है पपाती बेहोश थी क्यों। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है मेरे पास ए सेट का क्वेश्चन है, आपके पास जो सेट होगा मिला लीजिएगा, सभी का आंसर सेम ही होता है। प्रश्न है अगला आपका महात्मा गांधी को किसने महात्मा कहा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कोई सांस्कृतिक इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितने हमारी अपनी संस्कृति है यह कथन किसका है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है लैटिन कवि वर्जिलियस पर किस एक बड़ी अच्छी कविता लिखी गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है प्रश्न है माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी के नहीं तो नहीं ले रखा है यह किसने कहा। राइट आंसर होगा ए नाना काका साहब अब कहाँ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है सोहिला किनकी रचना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है सिखों के पांचवें गुरु कौन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है डंडल कमंडल सिख धूत
सुत धोती तीर्थ गौनु भरम अति भ्रमण करव। यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, सिखत शब्द का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभावित ली गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, औलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्नलिखित में है? तो राइट आंसर होगा ए। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार बाढ़ आएगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, ढहते विश्वास कहानी शीर्षक के लेखक का नाम बताना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, भारत सौभाग्य नाटक किनकी रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, मनुज भारती देखी कोई सकत न पहचाने यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पिछानी शब्द का अर्थ बताना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? तो राइट आंसर होगा डी। कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इन मुसलमान हरिजनों को तीन हिंदू वारित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, जब एक ध्वनि दो ध्वनि से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भ का उच्चारण स्थान? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले था, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा है। प्रश्न है, उच्चारण में वायु प्रेरक की दृष्टि से व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद बताना है कि कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, निम्नलिखित में अशुद्ध कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो राइट आंसर होगा ए। निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? तो राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है? तो राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है आपका, प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आपका जितना भी सही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वे भी अपने जो बनाए हैं आंसर मिला सकें। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है,
कारक के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? तो राइट आंसर होगा ने। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं यह किस कारक का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा डी। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, निम्नलिखित में तत्भव शब्द बताना है। तो राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो राइट आंसर होगा सी। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि वे भी अपना क्वेश्चन जो बनाए हैं वो मिला सकें। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हो क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर होगा सी, यौगिक शब्द। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, उस शब्दांश का अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसे के विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, संग्रह शब्द में उपसर्ग बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साप्ताहिक। जितना भी क्वेश्चन व्याकरण से आया है लगभग हमारा लाइव क्लास से ही आया है। जो भी लाइव क्लास देखे होंगे वो सब का सब सही कर दिए होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, जो नहीं हो सकता है के लिए एक शब्द बताना है। तो राइट आंसर होगा ए, चेहरे पर हवाई उड़ जाना। राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नमक शब्द का विशेषण बताना है। तो राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, माँ ने बच्चों को सुलाया यह किस कारक का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्नलिखित में वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, निधड़क शब्द का समास बताना है कि निधड़क जो है इसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ ले है, इस इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है, गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले है,